नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। 2023, 24 और 25 के कुछ आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हालांकि कुछ इसमें एक दो 2022 के इंडेक्स भी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अभी जारी हुआ हाल ही में कौन सा इंडेक्स है। वो है आप लोगों का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, पहले उसको डिस्कस करेंगे, बाद में जो है हम लोग अदर की बात करेंगे। तो पहले आप लोग लिख लोगे जल्दी से वैश्विक खुशहाली सूचकांक। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग? वैश्विक खुशहाली सूचकांक। वैश्विक खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे हम लोग। पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे। 2025 का इंडेक्स है, अभी जारी हुआ है। 2025 की बात करेंगे। ठीक है, कौन जारी करता है इसको? सबसे पहले उसकी बात करेंगे हम लोग। जारी कौन करेगा आप लोगों का? तो जारी करता है इसको आप लोगों का यूएनएसडीएसएन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? यूएनएसडीएसएन। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे क्या? जारी करता। जारी कौन करता है इसको? जारी करता कौन है इसका? रिलीज बाई लिख लेंगे। कौन जारी करेगा? तो वो जारी करता है आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, समाधान नेटवर्क। फुल फॉर्म हो जाएगी, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सतत विकास संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसको बोलेंगे हम लोग यूएनएसडीएसएन। यूएनएसडीएसएन जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी आप लोगों का? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फुल फॉर्म भी आपके लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन नेटवर्क इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। 2025 का इंडेक्स है, अभी जारी हुआ है हाल फिलहाल में। ठीक है, यूएनएसडीएसएन। ठीक है, क्या लिख लोगे आप लोग? आप लोग लिखोगे यूएनएसडीएसएन। यूएनएसडीएसएन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क हो जाएगा। अब देखो, इसमें मैं शीर्ष कंट्री की बात करूं आप लोगों से, प्रथम स्थान किसको मिला है? शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वो हो जाएगा आप लोगों का फिनलैंड को इसमें पहली पोजीशन मिली है। क्या हुआ? फिनलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है प्रथम स्थान पर। मतलब कि विश्व में जो सबसे खुशहाल देश है वो आपका फिनलैंड माना जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। भारत की क्या पोजीशन है? भारत की इसमें पोजीशन है कितना? 118। 118वां स्थान भारत को मिला है। कहां पर? इसमें 118वां स्थान। ये है आप लोगों का 2025 का। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2024 की, तो देखो 2024 में जो इंडिया की पोजीशन थी, 2024 में कितनी थी? 126। 126वें स्थान पर था हमारा भारत। 2023 की बात करूं आप लोगों से, 2023 की बात करूं तो 2023 में भी जो भारत की रैंक थी इसमें थी 126। यानी कि आप लोग कह सकते हो 2025 वाले इंडेक्स में जो है भारत ने कितने अंकों का उछाल मारा है, मतलब कितने अंकों का फायदा हुआ है भारत को? तो वो हुआ आप लोगों का टोटल 8 अंकों का। यानी कि आप लोग कह सकते हो जो भारत ने जो है जो सुधार किया है वो 8 अंकों का भारत को सुधार मिला है। ठीक है, 8 अंकों का भारत को सुधार मिला है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंडिया के पड़ोसी देशों की, तो नेपाल की रैंक हम लोग लिखेंगे यहां पर। नेपाल, नेपाल की रैंक हो जाएगी 92। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैंक हो जाएगी यहां पर 109। ठीक है, तो नेपाल और पाकिस्तान की मैं बात करूं आप लोगों से, कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 92 हो जाएगी। और पाकिस्तान कितना हो जाएगा आप लोगों का? 109। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जो भारत है, हमारा देश भारत, हम लोग अपने पड़ोसी देशों से भी अभी खुशहाली के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो चीजें आपको यही याद रखनी है। कौन जारी करता है? यूएनएसडीएसएन जारी करता है इस सूचकांक को। दूसरा क्या याद रखोगे? पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। 2024 में भी फर्स्ट कंट्री इसमें फिनलैंड ही था पहले स्थान पर। कितने अंकों का आपको फायदा हुआ है? भारत को कितने अंकों का फायदा हुआ है? भारत ने 8 अंकों की इसमें बढ़त ली है। पहले 126 था, अभी है कितना? 118 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो आपके सूचकांक हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जारी हुए थे। कुछ आपके 2025 के हैं, कुछ आपके 2000 इसमें 24 के रहने वाले हैं। तो देखो वर्ल्ड, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, आतंकवाद की क्या स्थिति है किस देश में जो है उस पर ये डिपेंड है। कौन इसको जारी करता है? इसको जारी करता है आईईपी, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको जारी करता है। इसमें जो है पहला स्थान पर कौन है? बुर्किन फासो।
फर्स्ट कंट्री का मतलब क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर जो है आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश हो जाएगा विश्व के अंदर, तो आप लोग याद रखोगे क्या हो जाएगा, बुर्किना फासो। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, 14वां स्थान मिला है भारत को इसमें। मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की आप लोगों से, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में, कौन जारी करता है, हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। इसमें फर्स्ट कंट्री कौन है, टॉप कंट्री कौन है, वो है सिंगापुर। और जो भारत की रैंक है 2025 के अंदर, वो है इसमें कौन सा, 80वां स्थान हमारे भारत को इसमें दिया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 का है ये। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, या फिर आप लोग कह सकते हो इसको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, कौन जारी करता है, एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इसको जारी करते हैं, किसको, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को। टॉप कंट्री पहले स्थान पर कौन है आप लोगों का, वो हो जाएगा डेनमार्क, और भारत का जो स्थान है इसमें जो है वो हो जाएगा 96, यानी कि भारत को इसमें मिला है कौन सा स्थान आपका, 96वां स्थान हमारे भारत को इसके अंदर दिया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करूं मैं, आगे चलो, 2024 में रिलीज हुआ है, ठीक है, 2024 का इंडेक्स है आप लोगों का। कौन जारी करता है इसको, वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम नाम की एक संस्था है, या फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नाम की संस्था है, ये इसको जारी करता है। टॉप कंट्री पहले स्थान पर कौन है, ठीक है, पहले स्थान पर है डेनमार्क आप लोगों का। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, 79, यानी कि 79वां स्थान इसमें हमारे भारत को मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक, इसको आप लोग लिख लो, ये शायद प्री में आपसे पूछा जाएगा कंफर्म, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो आप लोगों का, यूपी का, बिहार का, उत्तराखंड का, अदर स्टेट जो भी हो आप लोगों का, इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि अभी एआई समिट हुई है 2025 में पेरिस के अंदर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है, जिसमें जो है सिंगापुर पहले स्थान पर है, और आप लोगों का जो हमारा भारत है, भारत की रैंक इसमें 72, यानी कि 72वें स्थान इसको इसमें भारत को मिला है। आयुष जो है भारत की पहली एआई शिक्षिका, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और जो आपकी देविका है वो भारत की क्या है, पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आयुष में 4 पहिए है और वो फीमेल है, इतना आप लोग याद रखोगे, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और जो देविका को बनाया है वो मुफीद नाम के लड़के हैं, केरल राज्य से संबंधित है, इतना आप लोग याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, इस वाले इंडेक्स को, जिसमें आपका फर्स्ट कंट्री, टॉप कंट्री कौन हो जाएगा, एस्टोनिया, और भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा आप लोगों का, 176। पर्यावरण के मामले में जो है हमारी पोजीशन क्या है, 176, 176वां स्थान हमें मिला है इस इंडेक्स में। आगे बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, 2024 का इंडेक्स है, इसको भी कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है प्री के अंदर कि जो हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसको कौन सा संगठन जारी करता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो जरूरी नहीं है आप लोगों को रैंक ही याद रखनी है इसके अंदर, आपको यह भी याद रखना कि कौन सा इसको संगठन आपका जारी करता है, ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, और 116वां स्थान मिला है इसमें 2024 के अंदर हमारे प्यारे भारत को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंग्लिश में बोलेंगे क्या इसको, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करेगा, तो पहले तो जारी करता रिलीज बाय WEF, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। कब बना था विश्व आर्थिक मंच, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, ठीक है। WEF ने जारी करता है इसको, ये हो जाएगा आइसलैंड, इसमें भी फर्स्ट कंट्री है, टॉप कंट्री आइसलैंड हो जाएगा, और 129वां स्थान मिला है हमें इसमें भारत को। आगे चलेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की मैं बात करूं आप लोगों से, तो 159वां स्थान मिला है, और इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसको जारी करता है। इसमें टॉप कंट्री हो जाएगा आप लोगों का नॉर्वे, और 159वां, ठीक है, 159th रैंक है भारत की सूचकांक के अंदर, ये भी आप लोगों को याद रखना है, सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, देखो ये अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ है, इंडेक्स 23 का है, जारी अभी हुआ है, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 का सूचकांक है, ठीक है, जारी अभी हुआ है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड बैंक कब बना था,
1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जो है 1945 में आपका वर्ल्ड बैंक बना था। फर्स्ट रैंक टॉप कंट्री कौन है इसमें, वो हो जाएगी आपकी सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। और भारत की जो इसमें पोजीशन है वो हो जाएगी आप लोगों की 38th पोजीशन, यानी कि 38वां स्थान इसमें भारत को मिला है। एक हो जाएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स, 2023 का इंडेक्स है लोकतंत्र सूचकांक। ये कौन जारी करता है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसको जारी करता है। इसमें 3 देशों को पहले स्थान पर रखा गया, कौन कौन से हो जाएंगे, नॉर्वे हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा और आप लोगों का आइसलैंड हो जाएगा। भारत को कौन सी रैंक मिली है इसमें, भारत का इसमें स्थान हो जाएगा 41st, यानी कि 41वां स्थान इसमें हमें भारत को मिला है। भुखमरी सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का है, कौन जारी करता है, वेल थुंगर हिल्फे जर्मनी की एक संस्था है जो इसको जारी करती है, किसको, भुखमरी सूचकांक को। बेलारूस के साथ साथ इसमें टोटल 22 देश शामिल है पहले स्थान पर। इसमें जो पहली पोजीशन है वो बेलारूस सहित जो है कितने देश है, 22 देश है, यानी कि बेलारूस तो टॉप कंट्री है ही, इसके साथ साथ 22 देशों को इसमें पहले स्थान पर शामिल किया गया है। रैंक आपको दोनों याद रखनी है, 2024 वाली भी 105वां स्थान है 2024 के अंदर, और 2024 में जो 23 में जो आपका कौन सा स्थान था, 111वां स्थान था। यानी कि आप लोग कह सकते हो इसमें जो है भारत ने 6 अंकों का सुधार किया है। ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। अब आगे चलते हैं, सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ये जारी करता आप लोगों का UNSDSN, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी अभी, UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको जारी करता है। इसमें भी टॉप कंट्री कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फिनलैंड। भारत का इसमें स्थान कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 109वां स्थान भारत को इसमें मिला है। आप देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, चलिए इसकी बाद में बात करेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, क्या हो जाएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की मैं बात करूं आप लोगों से, तो कौन जारी करता है, विपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको कहते हैं हम लोग, ये जारी करता है। टॉप कंट्री कौन है, ये हो जाएगा आप लोगों का स्विट्जरलैंड, इसको स्विट्जरलैंड को इसमें जो है पहला स्थान मिला है इस सूचकांक के अंदर, जिसमें जो है भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। तो 39वां स्थान इसमें हमारे प्यारे भारत को मिला है। ये आप लोग याद रखोगे, सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, अगले की बात करेंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 का है, इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है कौन, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूएस की एक संस्था जिसका नाम क्या हो जाएगा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। और इसमें टॉप कंट्री कौन है आप लोगों का, अमेरिका को पहला स्थान मिला है, 42वें नंबर पर हमारा स्थान है किसका, भारत का, 42वें रैंक इसमें भारत को मिली है, ये आप लोग याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सारे सम्मेलन हो रहे हैं, मोदी जी अलग अलग देशों में जाकर जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, जलवायु परिवर्तन से जो है बचने के लिए तरह तरह के उपाय सुझाव दे रहे हैं सभी को जो है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे कोई आप लोगों का क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर एआई से रिलेटेड, वो सारे इंडेक्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, जर्मन वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच नाम की संस्था है। इसमें देखो, इसमें पहले 3 स्थान पर कोई भी नहीं है, ठीक है, जो टॉप 3 कंट्रीज है उनमें किसी को भी इसमें प्लेस नहीं मिला, स्थान नहीं मिला है। चौथे स्थान पर कौन आया है, डेनमार्क आया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के जो भी क्राइटेरिया है इनको कोई भी देश पूरा नहीं कर पाया, इन क्राइटेरिया से सारे देश बाहर रखे गए हैं। चौथे स्थान पर जो आया है वो आया आप लोगों का डेनमार्क। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, वो मिला है आपका 7th पोजीशन भारत को इसमें मिली है। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक और देख लेंगे जल्दी से, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसको कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का संगठन है, इसको जारी करता है। फर्स्ट कंट्री कौन है इसमें, टॉप कंट्री हो जाएगी सिंगापुर, और 126वां स्थान किसको मिला है, इसमें भारत को मिला है। तो टॉप कंट्री कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सिंगापुर,
126वां हमें स्थान मिला है किसको, हमारे प्यारे भारत को। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024, ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें पहला स्थान किसको मिला है, पहले स्थान पर आप लोगों का डेनमार्क, और भारत की पोजीशन क्या हो जाएगी, 39। ठीक है, 39वां स्थान इसमें जो है भारत को मिला है, इतना आप लोग याद रखोगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला भारत को, 39वां। तो चाहे मैं आपके नवाचार सूचकांक की बात करूं 2024 की, या फिर मैं बोलूं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करूं, तो भारत की क्या पोजीशन हो जाएगी, वो हो जाएगी आप लोगों का 39वें नंबर पर। ठीक है, 39वां पोजीशन भारत को मिला है। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों से, तो आप लोग लिखोगे कौन, UNDP। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको जारी करता है UNDP। ठीक है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बना था 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है, अभी अचीम स्टेनर साहब इसके हेड है, ये आप लोग याद रखोगे। 2022 का इंडेक्स है। ठीक है, ये तब तक याद रखना आप लोगों को जब तक अगला रिलीज नहीं होगा, ये भी पिछले साल रिलीज हुआ था 2024 के अंदर। इसमें जो है फर्स्ट कंट्री यानी कि टॉप कंट्री कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। और ये जो स्थान है भारत का 134वां स्थान, ये इंडेक्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे प्री में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को लेने के बाद जो है आप क्या करोगे, गूगल पर या फिर आप अपने नोट्स में देख लेना HDI। ठीक है, HDI के बारे में, इसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, इसके कुछ मानक होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाएगी, एजुकेशन का लेवल देखा जाएगा किसी देश में, उन चीज़ों को सारी को देखते हुए जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों की जारी की जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आप लोगों के जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।